हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल। और देखिए, काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के बीच आए हैं और काफ़ी 15 दिन करीब हो गया। और वजह ही इस तरह से थी कि अच्छा नहीं लगता था कि आप व्लॉग बनाएं और या वीडियो डालें। करीब 15 दिन हो गया। हम लोगों के बीच में हमारी जो सास थी वो नहीं रही। और 10 तारीख का दिन था। या ऑफिस गए सुबह तो वहाँ इन्हें फ़ोन आया कि तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो हम लोग फिर शाम के दिन, उसी दिन हम लोग निकल गए दोनों। और फिर 11 तारीख के दिन हम लोग सुबह 9 बजे से थे, रात के 9 बजे तक के। उनकी कंडीशन अच्छी थी, कुछ भी नहीं, उनको ना ब्लड मतलब शुगर था, ना ब्लड प्रेशर था, कोई भी चीज़ नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन हुआ ये कि एज फैक्टर कहना चाहिए, वही था। वीकनेस थी काफ़ी दिनों से, एक महीना करीब से थोड़ा सा खाना वाना नहीं खाती थी। और बाकी तो सब बातचीत करना, रहना, बाथरूम वगैरह जाना, सब चीज़ अपने से कर लेती, बस बैठे रहती थी। तो ठीक थी। अचानक एक दिन पहले से ही तबीयत ठीक नहीं लगी उनको। तो सोचा कि इनको दिखा देते, डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने देखा तो कहा कि इनका ब्लड चढ़ा देते हैं और 4 यूनिट करीब इनको ब्लड लगेगा। तो जिस दिन एडमिट हुई थी उसके दूसरे दिन ब्लड का इंतज़ाम हुआ और फिर ब्लड लगा हम लोगों के सामने ही। दिन भर में 1 यूनिट चढ़ा उन्हें। और हॉस्पिटल में थी, अच्छी थी, बातचीत है, उनको जो भी खाना वगैरह दे रहा था, क्योंकि खाना नहीं खा रही थी, तो उनको नली से लिक्विड चीज़ें दिया जा रहा था। और सबको पहचानी, बातचीत की, हम लोग हमें देखी, हमें बात की, इनको इनको पूछी, ये पीछे थे तो उनसे बात हुई, फिर इनसे भी बोली अब जाना नहीं, इस तरह से कई बातें होती है। वो सब बातें की सबसे, रात तक के। शाम में जब ब्लड चढ़ गया था उसके बाद उनको दाल का पानी बिठा के उनको पानी पिलाया। और सब अच्छा रहा। हम लोग वापस ही आए कि चले अब ठीक है, अब वो दिन भर सोई नहीं है तो सो जाएंगी। हमारे जो बड़े जेठ ननद सब थे वहीं पर, तो वो हम लोग पहले निकले और वो बाद में नहीं, बस निकल ही रहते कि उसी बीच उनकी तबीयत ख़राब हो गई। अचानक ही उनकी तबीयत फिर ख़राब हो गई। फिर हम लोग बस घर पहुँचे ही थे कि और फिर हम लोग फिर गए वापस हॉस्पिटल। और जब देखे तो उनकी कंडीशन उनकी बिल्कुल नहीं थी। उनको डॉक्टर ने कह दिया था कि बिल्कुल ये रात भर भी मुश्किल है, इनका बीतना रात भर में मुश्किल होगा। तो बस 9, 9:30 बजे के अंदर से वो 11:30 बजे ही उनका हम लोग के बीच नहीं रही। और बहुत मतलब दिन भर ही जो देखा हम लोग ने, हम तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत दुख की बात है और बहुत अच्छी भी थी। और काफ़ी हम लोग सबका मतलब सारे सब लोगों का ख्याल रखती थी। उन्हें हम लोगों का रखना, वो हम लोगों सबका रखती थी, मतलब इतनी अच्छी थी। और बस 10 तारीख को एडमिट हुई और 11 की रात में 11:30 बजे इंतकाल हो गया उनका। और फिर हम लोग फिर वहीं थे, 2 दिन के लिए बीच में आए थे। और फिर चले गए फिर, क्योंकि अरबाज भी आने वाले थे, यहीं उन आने का था उनका। फिर हम लोग 2 दिन रह के फिर यहाँ से फिर 2 दिन में फिर गए। फिर अभी 2 ही दिन हुआ है हम लोग आए हैं। और बिल्कुल भी कोई चीज़ में भी मन नहीं लगता था कि कुछ काम करें, ये कुछ भी नहीं। बस तबीयत भी ठीक नहीं रह रही थी हम लोगों की सबकी। और इसी तरह से बीत गया, 15 दिन हो गया। तो हमने कहा कि चले अब तो आप लोगों तक के भी बात चली जाए, पहुंचा दे। बहुत से लोगों ने भी पूछा हमसे कि आपका व्लॉग नहीं आ रहा है, तो हमने मैसेज के ज़रिए उनसे बता दिया था। लेकिन हमने ना ही इतने दिनों में एक फ़ोन भी नहीं उठा के एक वीडियो भी नहीं बनाई, ना ही कुछ भी नहीं किया। जो बस हॉस्पिटल में थे वो सास के थोड़ा सा एक वीडियो बच्चों तक के पहुंचाना था, इसलिए ले लिया था। और बच्चे नहीं आखिरी वक्त मिल पाए, इसका ज़्यादा अफसोस है। खैर, किस्मत होती है, जिसका मिलना नहीं मिलना सब ऊपर वाले के हाथ होता है। बच्चे, छोटा वाला तो 14 तारीख को चल के 16 को आया। और
बड़े वाले का एग्ज़ाम था अरबाज का, तो वो 18 को चल के 19 को आया। तो फिर वहीं थे सब, और 2 दिन हुआ है, अभी बच्चे हैं, अभी 2-3 दिन में जाएंगे वो भी। बस इस तरह से चल रहा है। माँ बाप ऐसी चीज़ होती है कि वो इस चीज़ को कोई भूल नहीं सकता, कभी भी नहीं भूल सकता। कैसी धूल आ गई है कांच में। आज नहीं, आज वो पाए थे ना, मस्जिद पानी गिर रहा था तो। अच्छा, देखिए ये पुराना वीडियो है और ये 7 तारीख का वीडियो है। हम लोग गए हुए थे अल-अज़ीज़ खाना खाने, तो वही है। और काफ़ी दिन हो गया था, अब हम सोचा था कि डालेंगे बाद में, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं डाल पाई थी, तो हमने कहा कि चले अब आगे आप लोगों को वही वीडियो सब दिखा देते हैं। नवरात्र वगैरह ख़त्म हुआ था तो काफ़ी रश था होटल में, बहुत ज़्यादा रश था। हम लोग वैसे भी देर से निकले थे, क्योंकि 7:30 बजे करीब तो ही हम लोगों को जो खुशखबरी थी वो मालूम हुई थी। तो बातचीत होते करते 8 साढ़े 8 बजे फिर अरबाज भी बोले मम्मी आप लोग आज जाइए और आज ही आप लोग जो भी वो खा के आइए। तो बस फिर हम लोग चले गए थे और काफ़ी रात भी हो गई वहाँ पर लौटने में, और काफ़ी टाइम भी लग गया था, क्योंकि वहाँ पर ऐसा था कि काफ़ी रश होने की वजह से काफ़ी टाइम लग रहा था। और फिर हम लोग फिर खाना वगैरह खा के फिर वापस हो गए थे। आज हम अचानक खाना खाने आए हैं, और वजह ये थी कि खुशी का मौका था और अचानक से खुशी मिली शाम के 7 बजे के टाइम। तो हुआ ये कि जाके खाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और आज ही खाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर हम लोगों का प्लान बन गया और हम दोनों आए खाना खाने। और अल-अज़ीज़ है यहाँ पर, तो बस वहीं आए थे और खाना खाए। और आज जिस हिसाब से हम लोग आए थे 9 साढ़े 9 बजे की, बस फ़ौरन मिल जाता खाना, लेकिन हुआ ये कि इतना रश था कि नवरात्रि के बाद का टाइम है और आज फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे होगा, तो लोग इसी वजह से दोनों चीज़ हो गई, तो काफ़ी रश था, तो काफ़ी टाइम लग गया खाने में। और ऑर्डर करा तो काफ़ी लेट आया, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। तो बस अब हम लोग घर जा रहे हैं, और इस वक्त बच्चे नहीं है साथ में, तो खुशी जो है वो उतनी वो नहीं लग रही है कि जब बच्चे साथ होते तो ज़्यादा खुशी हो जाती है, तो डबल खुशी मिलती। तो चलिए अब घर पहुंचते हैं। बताइए क्यों आज अपन लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है ना? हाँ, बहुत खुशी का दिन है भाई, है क्या नहीं? बहुत ज़्यादा। अब हम आगे बताएंगे कि क्या खुशी है, और ज़रूर बताएंगे, आगे मालूम हो जाएगा, अभी नहीं बता रहे हैं, है ना, आगे बताते हैं। गलत हो जाता है। थंबनेल में देखा ही होगा कि दुख के साथ साथ एक खुशखबरी भी थी। वो ये कि हम आप लोगों तक शेयर भी नहीं कर पाए थे कि ये सब चीज़ें हो गई। 7 तारीख की बात थी, और 7 तारीख को जो अरबाज है बड़ा बेटा, उसका विप्रो में कैंपस सिलेक्शन हो गया था। वो बहुत खुश था और बहुत अच्छा लग रहा था। रात का टाइम था, शाम हो गई थी, सुबह से लेके वो रात तक के बस इसी में लगा हुआ था। और रात की 7 साढ़े 7 बजे करीब उसने बताया कि हम लोगों को कि बहुत खुशी की बात, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, लेकिन हम आप लोगों से शेयर नहीं कर पाए, और ना ही सोचा था कि अब जब ब्लॉग जाएगा तब फिर ये डाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर चलता है, 2 ही दिन हुआ नहीं कि ऐसा हो गया, तो बहुत दुख, ये सब चीज़ें तो चलते ही रहती है। और
तो बस खुशी के साथ साथ दुख भी था हम लोगों को। फिर तो खुशी तो भूल ही गए थे, दुख ही दुख नज़र आ रहा था, और अभी तक के बस यही है। और ये देखिए खीर बनाए थे हमने, और ईद मिलादुन्नबी का दिन था 9 तारीख को, और हमने फातिहा दिलाए थे, थोड़ा सा खीर बना ली थी, और ये गोश्त का सालन था। और इसी दिन आज अरबाज़ का भी बर्थडे था, तो हम लोगों के लिए तो बहुत दोनों चीज़ था कि बहुत खुशी की भी बात थी। और तो बस वही बना रहे थे और फातिहा दिला रहे थे। 9 तारीख का दिन था ये, और इस तरह से बना के फिर फातिहा हुई। और ये जो दिख रहा है कि ये लुभान लगाया था, और काफ़ी अच्छा लगता है हम जब लुभान लगा के जब फातिहा दिलाते हैं तो काफ़ी अच्छा, घर में बहुत अच्छी खुशबू भी होती है और काफ़ी अच्छा लगता है। बिना लुभान के तो अधूरा सा लगता है। और ये देखिए फातिहा के लिए निकाला था, खीर है और पानी में फातिहा दिलाया था। और ये उसके बाद में फिर